कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। नाम के दो अर्थ होते हैं, एक सगुण उपासना का राम नाम और एक निर्गुण उपासना का राम नाम। निर्गुण उपासना का राम नाम निर्गुण निराकार ब्रह्म को कहते हैं, उस ओमकार को कहते हैं, उस शब्द को कहते हैं, उस नाद को कहते हैं। और सगुण उपासना में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम कलयुग केवल नाम आधारा। सगुण उपासना में राम को नाम कहा गया है, राम का नाम कहा गया है। निर्गुण उपासना में ओमकार के सुमरन को नाम कहा गया है। मित्रों, ओमकार का सुमरन ही वो पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति का सरल और सुगम रास्ता है। हम राम को सगुण उपासना में मानते हैं, यह सही है, किंतु कोई भी मंत्र या कोई भी उपासना या कोई भी साधना पद्धति जब तक उस परब्रह्म परमात्मा या उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को या ओमकार को या ओम को समझे बिना उसकी सफलता या उसकी सिद्धि अधूरी रहती है। नाम का विशुद्ध अर्थ संत या ऋषियों की भाषा में या महापुरुषों की भाषा में ओमकार ही होता है, निर्गुण निराकार ब्रह्म ही होता है, वह सर्वव्यापी ब्रह्म ही होता है, वह शब्द ही होता है। राम का शुद्ध अर्थ, नाम का शुद्ध अर्थ या राम का शुद्ध अर्थ बनता है नाम। नाम का मतलब किसी शब्द या किसी मात्रा या किसी भाषा के चुने हुए शब्द से मतलब नहीं होता है। नाम का एक अर्थ होता है नाद, और नाद का अर्थ होता है जो शब्द आपने उच्चारण किया। जैसे एक उदाहरण के लिए कि उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि ऋषि ने राम नाम का सुमरण किया, किंतु सुमरते सुमरते वो यह भूल गए कि रा और मैं बोलूं, बाकी वो मैं और रा बोलने लगे। वहाँ साधक की भावना का महत्व रह गया, ना कि शब्द का महत्व रह गया। जो उच्चारण किए गए शब्द का महत्व नहीं रह गया, वहाँ नाद की सिद्धि थी, ना कि शब्द की सिद्धि थी। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी का चिंतन जो था वो उस परब्रह्म परमात्मा की उस नाद से था। उन्होंने नाद की सिद्धि पाई थी, ना कि शब्द की सिद्धि पाई थी। जब आपके अंदर उस परम ब्रह्म या उस परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए आप जब शब्द का उच्चारण करते हैं या नाद का उच्चारण करते हैं, वहाँ आपके अंदर से जो हमारी अंतरात्मा जो आवाज़ उस परब्रह्म को लगाती है या उसकी ओर जो हमारा चिंतन करती है हमारी आत्मा, वहाँ शब्द क्या निकला इस बात का महत्व नहीं होता, वहाँ आपकी भावना क्या है इस बात का महत्व होता है। तभी तो तुलसीदास जी ने लिखा है कि उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। सांसारिक जीवन या संसार के साथ हमें रहने के लिए या जन सामान्य को, साधारण व्यक्ति को सामाजिक ज्ञान देने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे धर्म के महापुरुष हैं, हमारी धर्म व्यवस्था के आदर्श हैं। किंतु राम नाम का एक अर्थ होता है निर्गुण निराकार ब्रह्म। नाम या उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वहाँ भी यही सिद्धांत लागू होता है। मित्रों, हम उस परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करें या सुमरन करें या साधना करें, वहाँ शब्द या आपके द्वारा निकली गई भाषा का मूल्य नहीं होता। वहाँ आपके द्वारा किए गए चिंतन या आपकी मनोस्थिति किस प्रकार से परमात्मा का ध्यान कर रही, इस बात का मूल्य होता है। कलयुग केवल नाम आधारा। नाम का वह अर्थ भी होता है जो हमारे ऋषियों ने निर्गुण उपासना में बताया गया है, ओमकार, वो सर्वव्यापी ब्रह्म, वो नाद, वो शब्द या वो नाम। आज इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए या इसी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए अनेकों मत पंथ संप्रदाय संस्था मिशनरियाँ बन गई है और निर्गुण उपासना के नाम पे अपनी दुकानदारियाँ चला रही है। हमारे ऋषि, हमारे महापुरुष, हमारे संत भी निर्गुण उपासना के बारे में व्यवस्थित जानते थे। इन्हीं के विचारों को, इन्हीं के सिद्धांतों को या इन्हीं के द्वारा बताए रास्ते में से कुछ यहाँ से
चोरी की, कुछ वहाँ से चोरी की, या उन्हीं के विचारधाराओं को उल्टे तरीके से पेश करके आज हजारों मत पंथ संप्रदाय संस्था मिशनरियाँ बन गई है। किंतु हमारा रामायणी ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान या हमारे ऋषियों के द्वारा जो दिए गए धर्म ज्ञान वही सर्वोपरि है। इन मत पंथ संप्रदाय संस्था मिशनरियों से बचते हुए हमारी सनातन संस्कृति या सनातन धर्म से जुड़ते हुए राम रामायण भगवत गीता के साथ हम अपने धर्म में जिए या आचरण करें। ओ